आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम ने तरक्की याफ्ता भारत के लिए पार्लियामेंट के सामने पेश किए 11 अज़ाइम। कहा, हुकूमत ने मुल्क के इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए बनाई हैं पॉलिसियां। आइन को करार दिया मुल्क के इत्तेहाद का बुनियादी सुतून। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस की काबीना में की जाएगी तौसीह। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे होगी मुनक़्क़िद। श्रीलंका के सदर अनवर कुमार दसनायके का आज से भारत दौरा। 3 रोजा दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। ABC न्यूज ने हतक इज्जत केस में डोनाल्ड ट्रंप को $15 मिलियन देने पर जाहिर की रजामंदी। एंकर ने ट्रंप के बारे में किए थे झूठे दावे। खेलों में अम्मान में जारी खवातीन जूनियर एशिया कप हॉकी फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से। दिफाई चैंपियन भारत ने कल जापान को 1-3 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के फाइनल में बनाई थी जगह। ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन टेस्ट के दूसरे रोज इब्तिदाई धचका लगा। बुमराह ने हासिल की उस्मान ख्वाजा और मैक की विकेटें। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में एक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए आईनी इक़दार की रूह के मुताबिक 11 अज़ाइम पेश किए। वजीर आजम मोदी ने भारतीय आइन के 75 साल के शानदार सफर पर ऐवान में 2 रोजा बहस का जवाब देते हुए कहा कि अगर हर भारतीय अपने बुनियादी फ़राइज़ पर अमल करता है तो भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनने से नहीं रोका जा सकता। वजीर आजम की जानिब से ऐवान के सामने पेश किए गए अज़ाइम, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो।
और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में आइन के 75 साल के शानदार सफर पर बहस का जवाब देते हुए कांग्रेस पर बार बार आइन की रूह को मारने का इल्जाम लगाया और कहा कि मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी के सरबराह को कभी नहीं मिटाया जा सकता। बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने लोकसभा में वजीर-ए-आज़म के जवाब को अपोजिशन की तरफ से फैलाए गए कंफ्यूजन के जाल को तोड़ने वाला बताया। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का लोकसभा में भारतीय आइन के 75 साल मुकम्मल होने पर दिया गया बयान आइन और दीगर मौज़ूआत पर कांग्रेस और अपोजिशन जमातों की तरफ से फैलाए जाने वाले कंफ्यूजन के जाल को तोड़ने वाला बयान है। नड्डा ने पोस्ट किया, कांग्रेस के लीडरों ने यौम आइन के मौके पर भी इतराज उठाया। यौम आइन के जश्न का आगाज और आइन के मेम्बर बाबा साहब अम्बेडकर के नजरियात पर अमल करना इस बात का सबूत है कि बीजेपी ही आइन की हकीकी मुहाफिज है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। कॉन्फ्रेंस में एंटरप्रेन्योरशिप, रोजगार और हुनर को फरोग देने और डेमोग्राफिक डिविडेंड से फायदा उठाने के मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, खिदमात, देही, गैर ज़रई, शहरी काबिल तजदीद तवानाई और सर्कुलर इकोनॉमी पर भी बातचीत की जा रही है। तरक्की याफ्ता भारत के लिए मारूफ टेक्नोलॉजी इक़्तिसादी तरक्की के मरकज़ के तौर पर शहरों की तरक्की, मिशन कर्मयोगी के जरिए सरमायाकारी और सलाहियत साजी के लिए रियासतों में इक़्तिसादी इस्लाहात पर 4 खुसूसी सेशन मुनक़िद किए जा रहे हैं। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद रियासतों के साथ मिलकर मुश्तरका तरक्याती एजेंडे का जायजा लेना है, उन्हें नाफिज करना और उसे बेहतर बनाना है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। नायब सदर जमहूरिया ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में जियोलॉजी म्यूजियम का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद महाराजा जीवाजी यूनिवर्सिटी में श्रीमंत जीवाजी राव सिंधिया के मुजस्मे की नकाबकुशाई प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल, वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 14 से 16 दिसंबर के दरमियान छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान वो सिक्योरिटी और अमन और अमान से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक्स के इख्तितामी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। वजीर दाखिला खुद सुपुर्दगी करने वाले माओ नवाजों से भी मुलाकात करेंगे। इस सिलसिले में कल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के हथियार डालने वाले नक्सलियों ने तालीमी इदारे स्वामी आत्मानंद स्कूल और अंटागढ़ के कस्तूरबा आश्रम का दौरा किया। इस दौरान इन लोगों ने बच्चों को नक्सलिज्म के बारे में खबरदार किया और कहा कि नक्सलिज्म ने कभी किसी का भला नहीं किया है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने हथियार डालने वाले नक्सलियों से बातचीत भी की। पीड़ित के लोग आए थे, हमें बताए कि नक्सलियों का साथ नहीं देना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। उन लोगों से बात करके अच्छा लगा, अच्छी जानकारी दिए। उन लोगों ने हमें अच्छे तरीके से जवाब दिया कि कैसे नक्सलियों का साथ नहीं देना चाहिए, पुलिस वालों के साथ कैसे रहना चाहिए और अच्छा देश का नाम रोशन करना चाहिए। दूसरी जानिब हथियार डालने वाले एक नक्सली दीपक ने बताया कि वो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मिलने जगदलपुर आया है और उससे पहले उसने स्कूल का मुआयना भी किया। हम लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए हमारा जगदलपुर जाने का प्रोग्राम है। अभी तो फिलहाल रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी का काम कर रहे हैं। अब हमारा जो सरेंडर सेल का ऑफिस है उनकी तरफ से हमको ज्वाइनिंग मिला है। वहाँ पे हमारा भी फिलहाल ट्रेनिंग चल रहा है। अभी हमको वहाँ पे जॉब मिलेगा। जो नक्सल समर्पित सदस्य है हमारे पास, उनके अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी ये मतलब सोच रहे हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ के शिक्षण व्यवस्था को देख के ऐसा लग रहा है कि आदिवासी क्षेत्र के ज्यादातर यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र के छात्र नजर आए हमें। तो ऐसा लग रहा है कि आदिवासी जो बच्चे हैं वो दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत की काबीना में आज तोसी की जाएगी। इंतखाबी नताइज के ऐलान के 21 दिन बाद काबीना के वुज़रा आज हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब नागपुर में होगी। इससे पहले 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था।
जराये के मुताबिक वजारत दाखिला और खजाना के हवाले से इत्तफाक राय न होने की वजह से हुकूमत साजी और काबीना की तोसी में ताखीर हुई है। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे दाखिला और मालियात की वजारतों पर दावा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी वजारत दाखिला को अपने पास रखना चाहती है। इसके साथ ही अजीत पवार वजारत खजाना का दावा कर रहे हैं। शिंदे हुकूमत में वजारत दाखिला उस वक्त के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के पास ही थी। इसी बुनियाद पर इस हुकूमत में नायब वज़ीर आला का हलफ लेने वाले एकनाथ शिंदे वजारत दाखिला पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। जराये के मुताबिक काबीना की तोसी में 30 से 32 वज़रा हलफ उठा सकते हैं। बीजेपी के 21 से 20 MLA वजीर बन सकते हैं। वहीं शिवसेना को 11-12 वजारती ओहदे मिल सकते हैं और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 9-10 वजारती ओहदे मिल सकते हैं। चीफ मिनिस्टर फडणवीस खुद मुमकिना वज़रा को हलफ लेने के लिए बुलाएंगे। रुख श्रीलंका के सदर अनवारा कुमार दसनायके के 3 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्रीलंका में हाल ही में मुकम्मल होने वाले सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के बाद ये उनका भारत का पहला 2 तरफा दौरा है। दसनायके के भारत दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान कसीर जहती और बाहिमी तौर पर फायदेमंद 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की उम्मीद है। दौरे के दौरान दसनायके सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अहम 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दसनायके दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने के लिए दिल्ली में एक कारोबारी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो बोध गया भी जाएंगे। मोल्डोवा के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा महल पस्पोई आज से भारत के दौरे पर रहेंगे। 3 रोजा दौरे का मकसद भारत और मोल्डोवा के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। आज शाम वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर उनसे मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के दौरान पासपोई राजघाट भी जाएंगे और बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर गुलहाए अकीदत नज़र करेंगे। इससे कबल अक्टूबर में दूसरी भारत मोल्दोवा दफ्तर खारजा मुशावरात नई दिल्ली में मुनक़िद हुई थी, जिसमें सियासी ताल्लुकात, तिजारत, सकाफती तबादले और अवाम से अवाम के राब्तों को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया था। भारत और मोल्डोवा के दरमियान 1992 में सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से दोस्ताना रवाबित हैं। अप्रैल 2023 में मोल्डोवा ने भी भारत में सिफारतखाना खोलने का फैसला लिया था। भारत ने जमैका को तकरीबन 60 टन हंगामी तिब्बी आलात, जनरेटर और दीगर सहूलियात की एक नई खेप रवाना की है, जिससे मुल्क की सेहत की देखभाल की जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये इमदाद सेहत की देखभाल की जरूरियात और तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के साथ साथ तूफानों का मुकाबला करने में भी मदद करेगी। रुख करते अगली खबर का। ऑटोमेटिव साजो सामान की सनत ने साल 2025 की पहली छमाही में एक अहम पेशरफ्त की है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री के माली साल 2025 की पहली छमाही में 11.3% बढ़कर 3.32 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जबकि माली साल 2024 के अप्रैल सितंबर की मुद्दत में ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री का कारोबार 2.98 लाख करोड़ रुपए था। और इस बीच मुल्क में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने जनवरी से नवंबर के महीनों के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस साल जनवरी से नवंबर के महीनों के दौरान 223 लाख करोड़ रुपए के 15,547 करोड़ से ज्यादा लेन देन हुए हैं। वजारत खजाना ने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर ये मालूमात शेयर की। क्रेडिट कार्ड के लेन देन में रुपया नए मेयार कायम कर रहा है। माली साल 2025 के पहले 7 महीनों में माली साल 2024 के मुकाबले रुपए क्रेडिट कार्ड पर UPI के जरिए लेन देन तकरीबन दुगना हो गया है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए 750 मिलियन से ज्यादा लेन देन UPI के जरिए 63,825.8 करोड़ रुपए हुए, जबकि माली साल 2024 में UPI रुपए कार्ड के जरिए लेन देन की तादाद 362.8 मिलियन थी, जिसकी कुल मालियात 33,439.24 करोड़ रुपए थी। हुकूमत ने सितंबर 2022 में रुपए क्रेडिट कार्ड पर UPI लेन देन की सहूलत शुरू की थी। रुपए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले सारिफीन UPI ऐप की मदद से कार्ड के जरिए अपना लेन देन कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े एबेकस और मेंटल अर्थमेटिक UCMAS का बैनुल-अक़वामी मुकाबला 2024 दूसरी मरतबा भारत में मुनक़्क़िद किया गया। दुनिया के 30 ममालिक के
6000 से जायद शुरा ने दुनिया के सबसे बड़े एबेकस और मेंटल अर्थमेटिक के मुकाबले में हिस्सा लिया और सिर्फ 8 मिनट में ही 200 रियाजी के सवालात हल करने का हदफ भी हासिल करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। आंखों में जीत के ख्वाब, चेहरों पर जोश और हाथों में एबेक्स पकड़े ये बच्चे दारुल हुकूमत दिल्ली इंटरनेशनल मुकाबला 2024 के UCMAS में मुनक़िदा शुरा हैं। रियाजी के इस महाकुंभ में मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, इराक, कजाकिस्तान, कनाडा, जॉर्जिया, जनूबी अफ्रीका, मंगोलिया, वियतनाम, मॉरिशस समेत 30 ममालिक से शुरा शिरकत करने आए हैं। हिंदुस्तान की 24 रियासतों और 8 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से भी 6000 तलबा और शुरा ने अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया। इन तलबा को 8 मिनट में मैथ्स के 200 सवालात हल करने का हदफ दिया गया और मुख्तलिफ राउंड्स जीत कर मासूम तलबा ने अपने मकाम को हासिल किया। आलमी सतह पर मुनक्किद होने वाले इस मुकाबले का मकसद फिक्री सलाहियत को उजागर करना और तख्लीकी सलाहियतों और जहनी नशोनुमा को फरोग देना है। इस मौके पर एलेक्सन वोंग, CEO UC इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने कहा कि ये मुकाबला न सिर्फ रियाजी की महारत का सबूत है बल्कि बसरी याददाश्त पर तवज्जो मरकूज करने और बच्चों की मजमूई तालीमी फजीलत का भी एक इम्तिहान है। Today, everybody depend on IT, new technology, and then a lot of us seldom use our brain. But mental arithmetic is 100% solely mental development. Why? Because after created 6 finger, it's already become a 6 finger movement, 10 finger activated. That means our 10 portion of our brain can be solely activated with our finger linked with our abacus. UCMAS इंडिया के CEO डॉक्टर स्नेहल करिया ने कहा कि इस बार हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी मुकाबले की मेजबानी कर रहा है। ये इवेंट न सिर्फ तलबा की सलाहियतों को उजागर करेगा बल्कि उन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी करेगा। यहाँ पे कंपटीशन करने का हमारा मकसद ही ये था कि बच्चे उस बहाने प्रैक्टिस करें। क्लास में तो जाके अपने स्कूल में तो एबेकस सीखते ही है, तो जब उनको एक इवेंट मिलती है कि हमें इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना है तो दे प्रैक्टिस सो मच, इतने सारे पेपर्स चेक करेंगे, वो सॉल्व करेंगे कि ये करते करते कंपटीशन के बहाने प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बहाने उनका ब्रेन डेवलपमेंट कंटिन्यूसली हो रहा है। कॉमिक जार्स करके हमारा एक कॉन्सेप्ट है, उसमें ए इज़ फॉर एप्लीकेशन। तो इतनी सारी फॉर्मूलाज है, करीब 34 फॉर्मूलाज है। तो कौन से समय पे, इतने कम समय में कौन से समय पे कौन सी फॉर्मूला यूज करके करना है, ये सारा मेंटल है। इस मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुख्तलिफ तलबा को ट्रॉफियों से भी नवाजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें, DD न्यूज। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद माली साल 2024-25 में भारत की इक़्तिसादी शरह नमो मुस्तहकम रहेगी। मजमूई घरेलू पैदावार और GDP 2025-26 में 6.7% की शरह से बढ़ने की तवक्को है। क्योरेज रेटिंग को उम्मीद है कि भारतीय हुकूमत मालियाती इस्तेहकाम की राह पर गामज़न रहेगी। इससे माली साल 2024-25 में भारत को GDP की नमो 6.5% और माली साल 2025-26 में 6.7% होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 6 माहियों में खुर्दा अफरादी ज़र में कमी आने की तवक्को है। इसके साथ ही ये तवक्को की जाती है कि खरीफ की अच्छी फसल और रबी की बुआई के लिए साजगार हालात की वजह से खुराक की अफराती ज़र में कमी आएगी। खुर्दा अफराती ज़र सब्जियों को छोड़कर गुज़िश्ता 6 महीनों में 4% से कम रहा है। नाज़रीन, पेश दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर सजाएगा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है आइन पर बहस के दौरान वज़ीर आज़म मोदी कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। कांग्रेस ने 6 दहाइयों में आइन को 75 बार बदला। लड़ाई 2 किताबों आइन और मनुस्मृति के दरमियान है, वज़ीर आज़म का बयान। इसके बाद की जो अगली खबर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। अगली सुर्खी का रुख करते हैं।
और ये किसानों से मुताल्लिक़ है। किसानों का तीसरी बार दिल्ली मार्च नाकाम, पुलिस ने आंसू गैस और पानी की वजह से उन्हें रोका। किसान वापस लौटे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 दिसंबर को मुल्क भर में ट्रैक्टर मार्च और 18 दिसंबर को पंजाब में ट्रेनें रोकने का फिलहाल ऐलान किया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। इनकलाब से शाम की सूरत हाल पर उर्दन में मज़ाकरात, रूस ने गंदम की सप्लाई रोक दी है। और इसके बाद की अगली खबर ले रहे हैं सहाफ़त से। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया को नए सुखोई तैयारे मिलेंगे। 12 सुखोई लड़ाका तैयारे खरीदने के लिए 13,500 करोड़ रुपए के माहिदे पर वज़ारत दिफा ने दस्तखत किए हैं। अगली सुर्खी, मुल्क के किसानों को आरबीआई का नया तोहफा, फ्री लोन की हद 2 लाख रुपए तक बढ़ाई गई। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हमारे समाज से अगली सुर्खी और इसके बाद गैर मुल्की खबरों का रुख करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की तरफ से यरगवालियों की वीडियोस जारी कर दी हैं और इसके ऊपर कड़ी तनकीद की गई है। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, हमास की तरफ से जो वीडियो चलाई जा रही हैं वो इंतहाई ज़ालिमाना है। ये वाज़ेह तौर पर एक नफसियाती जंग की मिसाल है। मैं यरगमाल अफराद के अहल खाना से मुसलसल राब्ते में हूँ जो इस तरह के वाक़यात की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार है। जो भी इसराइली शहरियों को नुकसान पहुँचाएगा उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइली हुकूमत यरगमाल अफराद की रिहाई के लिए काम कर रही है। हम उनकी वतन वापसी के लिए पुरज़्म हैं। अगली खबर, ABC न्यूज़ ने अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा निपटाने के लिए $15 मिलियन अदा करने पर इत्तफाक किया है। ABC न्यूज़ के स्टार एंकर ने झूठा दावा किया था कि ट्रंप इस्मत दरी के जिम्मेदार पाए गए हैं। ABC न्यूज़ के एंकर जॉर्ज स्टेफनोपोलिस ने यह बयान उस साल 10 मार्च को एक इंटरव्यू के दौरान बार बार दिया था जब उन्होंने ट्रंप की हिमायत के बारे में कांग्रेस की खातून को चैलेंज किया था। पिछले साल सिविल मुकदमे में एक जूरी ने तय किया था कि ट्रंप जिनसी ज्यादती के लिए जिम्मेदार हैं। कल के तस्वीर के एक हिस्से के तौर पर ABC ने बयानात पर अफसोस का इजहार करते हुए एक बयान भी शायद करेगा। ABC न्यूज़ नेटवर्क ने ट्रंप की कानूनी फीस के लिए $1 मिलियन अदा करने पर भी इत्तफाक कर लिया है। खबरें खेल के मैदान से। अम्मान में खेले जा रहे खवातीन जूनियर एशिया कप हॉकी मुकाबले में आज फाइनल में भारत का मुकाबला चीन से होगा। दिफाई चैंपियन भारत ने कल जापान को 3-1 से शिकस्त देकर खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल में चीन ने जनूबी कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। इस मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम की कारकर्दगी बहुत ही शानदार रही और टीम को सिर्फ ग्रुप राउंड के मैच में ही चीन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसका मकसद मैच में शिकस्त का बदला लेना होगा। भारत के दौरे पर मौजूद वेस्टइंडीज के खवातीन क्रिकेट टीम अपने दौरे का आगाज आज 3 मैचों की T20 सीरीज से करेगी। सीरीज का पहला मैच मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नवंबर 2019 के बाद से T20 के तमाम 8 मैच जीत लिए हैं, लेकिन इस सीरीज में कप्तान हरमनप्रीत की कारकर्दगी पर नजर रखी जाएगी। भारत ने घरेलू वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उसे 3-0 से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ब्रिस्बेन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले दिन के स्कोर 28 रन से आगे खेलते हुए ताजा तरीन खबरों तक 3 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना लिए हैं। पहला विकेट उस्मान ख्वाजा की विकेट की शक्ल में गिरा, जिन्हें 21 रन के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। फिर नैथन मैक्सवेनी की विकेट हासिल की, जिन्होंने 9 रन बनाए। टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश की नजर हो गया, जिसमें सिर्फ 13.2 ओवर का खेल ही हो सका। काबिल जिक्र है कि इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।